महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव बस कुछ ही दिन दूर हैं, लेकिन चुनाव के बीच नए विवाद लगातार हो रहे हैं। इस बीच बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बटेंगे तो कटेंगे नारे का महायुति में अजित पवार के विरोध पर अब बीजेपी से देवेंद्र फडणवीस ने इसका जवाब दिया है। उन्होंने इसे अजित की गलती नहीं बल्कि उनका महायुति में शामिल होने से पहले वाला अनुभव बताया है। दरअसल बटेंगे तो कटेंगे जिसे सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठाया था। इसका मतलब था अगर देश या राज्य में विभिन्न समुदायों को बांटा जाएगा तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हालांकि ये नारा महाराष्ट्र में विवादों का कारण बन गया है। महायुति के इस नारे पर अंदर खाने ही विरोध शुरू हो गया है, जिसमें सबसे पहले अजित पवार ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। अजित पवार का विरोध। नारे के विवाद में सबसे पहले अजित पवार ने अपनी राय दी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा, बटेंगे तो कटेंगे का नारा महाराष्ट्र के लिए नहीं है। ये बयान महाराष्ट्र के सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचा सकता है। उनका कहना था कि बीजेपी को सबका साथ, सबका विकास की बात करनी चाहिए, लेकिन इस नारे से तो केवल विभाजन ही होगा। अजित पवार ने यह भी कहा कि ये महाराष्ट्र का सियासी मिजाज यूपी जैसा नहीं है। महाराष्ट्र के लोग काफी समझदार हैं और ऐसे नारे यहाँ नहीं चलेंगे। फडणवीस का पलटवार। अजित पवार के इस बयान पर बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कड़ा विरोध किया। फडणवीस ने कहा, अजित पवार दशकों तक हिंदू विरोधी और धर्मनिरपेक्ष विचारधाराओं के साथ रहे हैं। यही कारण है कि वो इस नारे का विरोध कर रहे हैं। फडणवीस का कहना था कि अजित पवार के बयान का मतलब जनता को समझाने में उन्हें मुश्किल हो रही है, क्योंकि वो शायद बोलते वक्त कुछ और कहना चाहते थे लेकिन बोल कुछ और गए। वहीं फडणवीस ने यह भी कहा कि ये नारा कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के तुष्टीकरण की राजनीति का जवाब है। उनका आरोप था कि चुनाव के दौरान कुछ जगहों पर मस्जिदों में पोस्टर लगाए गए थे, जिसमें एक खास पार्टी को वोट देने का आह्वान किया गया था। फडणवीस ने इसे धर्मनिरपेक्षता की बजाय वोट बैंक की राजनीति बताया। बता दें कि अजित पवार के साथ साथ बीजेपी के कई बड़े नेता जैसे पंकजा मुंडे और अशोक चौहान ने भी बटेंगे तो कटेंगे नारे का विरोध किया। पंकजा मुंडे ने इसे महाराष्ट्र की संस्कृति और सामाजिक ताने बाने के खिलाफ बताया। अशोक चौहान ने भी इसे गलत और विवादास्पद कहा। इन नेताओं का मानना था कि ऐसे नारों से राज्य में केवल तनाव और विभाजन बढ़ेगा। इस नारे के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी और एनसीपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। चुनाव के बाद अजित की एनसीपी फिर से शरद पवार गुट में मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को और शिवसेना को महाराष्ट्र में अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा पार करना होगा। वहीं अगर बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना बहुमत से पीछे रह जाती है तो ऐसे में अजित पवार का गठबंधन के अंदर कद और बढ़ जाएगा। फिलहाल महायुति ने अभी कोई ऐसे संकेत नहीं दिए हैं। फिलहाल बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर फडणवीस और अजित पवार के बीच हुई इस बयानबाजी से क्या इस विवाद का चुनाव पर असर पड़ेगा, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है, चुनावी माहौल में ये विवाद बीजेपी और एनसीपी के रिश्तों को और भी कमजोर कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।